यकीन मानिए कुछ बातें सुनने में ख्वाब जैसी लगती हैं, मगर जब वो हकीकत का रूप धार लें तो दुनिया बदल जाती है। सोचें, एक गरीब अफ्रीकी मुल्क जो सालों तक गुर्बत, बदहाली, तबाह हाल सड़कों की पहचान था, आज वही मुल्क पुराने टायरों से जदीद और पायदार सड़कें बना रहा है। एक नौजवान, बहादुर और मुखलस रहनुमा की क़यादत में, जिसका नाम है कैप्टन इब्राहिम ट्राओरे। ये सिर्फ एक सड़क की कहानी नहीं, ये सोच की तब्दीली, कौम की बेदारी और गुलामी से आजादी की तरफ बढ़ता हुआ एक इनकलाब है। नाज़रीन, अगर कोई आपसे कहे कि पुराने फटे हुए नकारा टायरों से सस्ती, पायदार और माहौल दोस्त सड़कें बन सकती, तो शायद आपको ये एक मजाक लगे, मगर बर्किना फासो में कैप्टन इब्राहिम ट्राओरे ने एक ऐसा मंसूबा शुरू किया है जो आज पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज बन चुका है। जी हाँ, वही टायर जो गाड़ियों के नकारा होने के बाद कचरे का हिस्सा बन जाते हैं, जिन्हें जला दिया जाता है या जो नदी नालों में फंस कर माहौल को आलूदा करते हैं। अब इन्हीं टायरों को जमीन पर तरतीब से बिछाकर उन पर खास किस्म का सीमेंट मिक्सर डालकर पुख्ता सड़कें बनाई जा रही हैं। ये सिर्फ कोई तजुर्बा नहीं, बल्कि बर्किना फासो के मुकम्मल रोड नेटवर्क का हिस्सा बनता जा रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ट्राओरे को ये अनोखा रास्ता क्यों अपनाना पड़ा? क्या ये सिर्फ एक सस्ती टेक्नोलॉजी है या इसके पीछे माहौल दोस्त हिकमत अमली भी है? यही वो सवालात हैं जिन्होंने आर्मी इंजीनियर्स को उलझा कर रख दिया है। इसलिए आज हम आपको दिखाएंगे कि ये खतरनाक दिखने वाला प्रोजेक्ट किस तरह बर्किना फासो की तकदीर बदल रहा है और लोगों को रोजगार फराहम कर रहा है, और क्यों दुनिया भर से माहिरीन अब इस अफ्रीकी कौम के तजुर्बे से सीखने की कोशिश कर रही हैं। दोस्तों, बर्किना फासो वो मुल्क था जिसका ज्यादातर इंफ्रास्ट्रक्चर पुराना, टूटा फूटा और गैर महफूज था। बारिशों में सड़कें बह जाती थी, गर्मियों में फट जाती थी और देहात और शहरों को जोड़ने वाले रास्ते कच्चे और खतरनाक थे। एम्बुलेंसेज, फायर ब्रिगेड्स और स्कूल की बसें घंटों किचन में फंसी रहती थी। इन्हीं हालात ने इब्राहिम ट्राओरे को मजबूर किया कि वो एक ऐसा हल तलाश करे जो कम खर्चीला, देर पा और माहौल के लिए बेहतरीन हो। बस इसी पस मंजर में पुराने रबर के टायरों से सड़कें बिछाने का मंसूबा सामने आया। ये टायर जमीन पर तरतीब से बिछाए जाते हैं, इन पर खास किस्म का सीमेंट मिक्सर डाला जाता है जो रबर के साथ चिपक कर एक मजबूत सड़क की शक्ल इख्तियार करता है। माहिरीन का कहना है कि ये टेक्नोलॉजी सिर्फ माहौल दोस्त नहीं, बल्कि रवायती सड़कों के मुकाबले में 40% सस्ती भी है। मजीद ये कि ये सड़कें बारिशों और ज़लज़लों के झटकों को बेहतर तरीके से बर्दाश्त करती हैं, क्योंकि रबर कंप्रेशन बर्दाश्त करता है और जल्दी फटता नहीं। नतीजा ये है कि बर्किना फासो की छोटी बस्तियां अब मरकजी शहरों से मुंसलिक होती जा रही हैं। जहां पहले 5 घंटे लगते थे, अब वहां 1 घंटे में पहुंचा जा सकता है। ट्राओरे ने इस मंसूबे को आगे बढ़ाया और इसमें हजारों नौजवानों को रोजगार भी दिया। टायर जमा करने से लेकर उनकी सफाई, तरतीब और रोडिंग तक हर मरहले में मकामी मजदूरों को शामिल किया गया है। इससे न सिर्फ बेरोजगारी में कमी आई है, बल्कि अवाम को अपने ही मुल्क में तरक्की का एहसास भी होने लगा है। हैरानकुन तौर पर कुछ मकामी इंजीनियर्स ने मशवरा दिया कि अगर टायरों के दरमियान मौजूद खाली जगहों में रेत या मखसूस प्लास्टिक मटेरियल भर दिया जाए तो उनकी मजबूती मजीद बढ़ाई जा सकती है, और ये तरीका भी आजमाया जा रहा है। लेकिन यहाँ एक और अहम पहलू ये है कि इस मंसूबे के जरिए बर्किना फासो ने अपनी इंपोर्ट पर भी ज़रब लगाई है। रवायती सड़कों में इस्तेमाल होने वाला महंगा मटेरियल और दीगर मवाद बाहर से बरामद किया जा रहा था, जिससे मुल्की ज़र मुबादला पर दबाव बढ़ता जा रहा था। मगर जब नकारा टायरों जैसे मकामी मवाद से काम लिया जाएगा तो मईशत पर बोझ कम होता जाएगा। यही वो चाल है जो ट्राओरे ने खामोशी से खेली और बैनुल अक़वामी मालियाती शिकंजे को चकमा तक दे दिया। आज दुनिया भर की नजरें इस मंसूबे पर हैं। कई अफ्रीकी ममालिक जैसे माली, नाइजर और चाड के वफद बर्किना फासो आ चुके हैं ताकि इस मॉडल का मुताला करें और अपने यहाँ नाफज करें। कुछ यूरोपीय माहौलियाती अदारों ने इससे इको रोड फ्रेंडली का नाम भी दिया है और इसे सराहा भी है। उनका कहना है कि अगर तरक्की याफ्ता ममालिक भी इसे कम ट्रैफिक वाले इलाकों में आजमाएं तो आलूदगी में खातर खा कमी आ सकती है। मगर ट्राओरे के लिए ये सिर्फ एक सड़क का मंसूबा नहीं, बल्कि एक नजरिया है, खुद इन्हसारी का, मुकामी ताकतों पर भरोसे का। और इस बात का सबूत है कि अगर नीयत साफ हो तो एक गरीब मुल्क भी दुनिया को हैरान कर सकता है। अब आपको लेकर चलते हैं उस मसनूई नहर की तरफ जो ट्राओरे ने अपने किसानों के लिए बनाना शुरू की है। ये सिर्फ पानी की एक नाली नहीं, बल्कि एक ख्वाब है, एक ऐसा ख्वाब जो बरसों से बर्किना फासो के लोग देखते आ रहे थे, मगर कभी इसे हकीकत में बदलने वाला कोई सामने न आया था, क्योंकि इसमें खर्च बहुत ज्यादा आ रहा था। देहातों में अक्सर फसलें पानी की कमी की वजह से तबाह हो जाती थी। बीज तो बो दिया जाता था, मगर पानी न मिलने के बायस वो जमीन में रह जाता था। अनाज न उगना,
घरों में फाके होते और किसान आसमान की तरफ देखकर सिर्फ दुआ ही कर सकता था। मगर ट्रोडे सिर्फ सियासतदान बनकर नहीं आए थे, वो एक ऐसा रहनुमा था जो जमीन से जुड़ा हुआ था। उसे मालूम था कि अगर किसान खुशहाल होगा तो मुल्क खुशहाल होगा। इसी सोच के तहत उसने मसनूई नहरों का एक बड़ा मंसूबा शुरू किया। ये नहरें उन इलाकों तक पानी पहुंचाएंगी जहां आज तक सिर्फ प्यास पहुंची है। ये नहरें बारिश के पानी को जखीरा करके साल भर खेतों तक पहुंचाने की सलाहियत रखती हैं। अब किसान को न बादलों का इंतजार करना है न दुआओं पर गुजारा, अब पानी उसकी मट्टी में होगा। ये मंसूबा सिर्फ ज़राअत को नहीं संवारेगा बल्कि मुल्क की ग़िज़ाई खुद कफालत का ज़ामन भी बनेगा। गंदम, चावल, मकई, सब्जियां, फल सब कुछ अब मुल्क के अंदर पैदा होगा और शायद बरामद भी किया जाएगा। और अब बात करते हैं उस जदीद शहर की जो बर्किना फासो के दिल में बसाया जा रहा है। ये सिर्फ एक ख्वाब नहीं बल्कि हकीकत है जो दिन ब दिन अपनी तकमील के करीब है। बर्किना फासो जहाँ कभी दिन के वक्त भी घरों में अंधेरा होता था, जहाँ माएं लकड़ियां जलाकर खाना पकाती थी और बच्चे लाइटन की रोशनी में पढ़ा करते थे, आज वही मुल्क एक ऐसा शहर तमीर कर रहा है जो सिर्फ सूरज की रोशनी से चलेगा। ये है सोलर सिटी, एक मुकम्मल खुद मुख्तार, माहौल दोस्त, जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता शहर जहाँ बिजली के खंभे नहीं होंगे, न तेल या गैस की जरूरत होगी और न ही भारी बिलों का बोझ अवाम पर डाला जाएगा। हर घर, हर स्कूल, हर अस्पताल, हर फैक्ट्री की छत पर सोलर पैनल नस्ब होगा जो अपनी तवानाई खुद पैदा करेगा। ट्रोडे जानते हैं कि तरक्की सिर्फ इमारतें बनाने का नाम नहीं, असल तरक्की वो होती है जो हर शख्स की जिंदगी में आसानी लाए। इसलिए उसने इस प्रोजेक्ट का आगाज किया ताकि तवानाई का बहरान खत्म हो और नौजवानों को रोजगार भी मिले, क्योंकि सोलर पैनल बनाना, लगाना और संभालना ये सब मुकामी हुनरमंदों के जरिए होगा। ये प्रोजेक्ट सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि पूरे बर्किना फासो के लिए एक रोल मॉडल है। यहाँ जदीद स्कूल होंगे जहाँ बच्चे टेक्नोलॉजी सीखेंगे, सोलर बसें होंगी जो धुआं नहीं छोड़ेंगी और फ्री सोलर इंटरनेट जोन होंगे ताकि नौजवान दुनिया से जुड़ सकें। सोचें, एक ऐसा मुल्क जो कभी दुनिया के नक्शे पर नजर भी नहीं आता था, आज वो माहौलियाती, तवानाई और खुद कफालत के मैदान में दुनिया को रास्ता दिखा रहा है। और ये सब कुछ सिर्फ इसलिए मुमकिन हुआ क्योंकि मुखलस क़यादत इब्राहिम जैसे नौजवान क़यादत ने इमदाद का इंतजार नहीं किया बल्कि वो अमली इक़दाम कर दिखाए जिनका आम आवाम तसव्वुर भी नहीं कर सकती। अगर आपको लगता है कि ट्रोडे का ये सफर सिर्फ बर्किना फासो का नहीं बल्कि पूरे अफ्रीका, आलमी इस्लाम और दुनिया भर के मजलूम अवाम के लिए उम्मीद की एक किरण है, तो इस वीडियो को सिर्फ खुद तक महदूद न रखें, इसे दूसरों तक पहुंचाएं, शेयर करें ताकि दुनिया देखे कि तब्दीली सिर्फ बड़ी ताकतों के पास नहीं होती बल्कि एक सच्चे बाहिम्मत अवामी लीडर के हाथ में होती है। कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं कि आपको इन मंसूबों में सबसे ज्यादा मुतासरकुन कौन सा लगा। और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसी मजीद वीडियोस बनाएं जो न सिर्फ इंफॉर्मेटिव हों बल्कि आपके